प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 हिंदी और सामान्य हिंदी में आज एक ऐसे पाठ को पढ़ा जा रहा है जिसे बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र कहा जा सकता है, क्योंकि शायद कोई परीक्षा हुई हो और उस कक्षा 12 के हिंदी और सामान्य हिंदी में यहाँ से प्रश्न न दिए गए हों। अर्थात हिंदी विषय की बोर्ड परीक्षा में एक ना एक पद्यांश यहाँ से ज़रूर रहता है। पाठ को आरंभ करने से पहले निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल शिववाणी माध्यमिक शिक्षा को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों में शेयर करें और लाइक कीजिएगा, कमेंट से अवगत कराइएगा। बीच में हमारी कुछ परेशानियों की वजह से वीडियो नहीं जा सके हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको पाठ्यक्रम पूर्ण रूप में प्राप्त हो जाएंगे, इस पर विश्वास कीजिए। पाठ पर बहुत ध्यान से विचार करने की आवश्यकता है। सुभाषित रत्नानि। अधिकतर बच्चे भूलवश सुभाषितानि लिख दिया करते हैं, इसलिए सावधान रहें। यहाँ सुभाषितानि नहीं है, सुभाषित रत्नानि है। यहाँ पे तत्पुरुष समास का पद बना है। सुभाषिता नाम रत्नानि, सुभाषितों के रत्न। तो आइए पढ़ते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। जिन बच्चों ने कक्षा 10 में संस्कृत पढ़ा होगा वह इसे पढ़ चुके हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सहेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। प्रथम खंड में हम इतने श्लोकों को देखेंगे। शब्दार्थ पर विचार कीजिए। भाषासु, भाषाओं में, मुख्या मुख्य है, मधुरा मधुर है, दिव्या अलौकिक है, गीर्वाण भारती देववाणी यानी कि संस्कृत, तस्याह उस संस्कृत का ही निश्चित रूप में, काव्यम काव्य, मधुरम मधुर है, तस्मादपि और उस काव्य से भी, सुभाषितम उसके सुभाषित, मधुरम यहाँ भी जुड़ेगा, मधुरम अस्ति मधुर हैं। इसका प्रसंग देखते हैं। थोड़ा सा शब्दों की रचना पे विचार कर लें। तस्मात् धन अपि, तस्मादपि, जस तो संधि की गई है, और शेष सरल शब्द हैं। तो गीर्वाण भारती देववाणी संस्कृत को कहते हैं। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश में देववाणी संस्कृत को सभी भाषाओं में मधुर, अलौकिक और प्रधान बताते हुए उसके काव्य को मधुर बताया गया है, और उसके सुभाषित उस काव्य से भी अधिक मधुर बताए गए हैं। हिंदी अनुवाद। देववाणी संस्कृत भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक है। निश्चित रूप में उसका काव्य मधुर है, और उस काव्य से भी उसके सुभाषित मधुर हैं। सुभाषित का मतलब सूक्तियाँ। दूसरे पद्य को देखिए। सुखार्थिना, सुख को चाहने वाले व्यक्ति के लिए। कुतः कहाँ से, विद्या, विद्या का अर्थ विद्या ही लिखा जाएगा। कुतः कहाँ से यानी कि कैसे, विद्यार्थिना विद्या चाहने वाले को, सुखम सुख, सुखार्थी सुख चाहने वाला, वा
या तो त्यजेत त्याग दे विद्याम विद्या को, विद्यार्थी विद्या चाहने वाला, वा या तो त्यजेत त्याग दे सुखम सुख को। सुखम अर्थ्यन्ते ये ते सुखार्थिना, बहुब्रीहि समास का पद बना है। विद्या धन अर्थी से विद्यार्थी बना है, जो अति सरल शब्द है, और सुख धन अर्थी से सुखार्थी बना है। अब इन्हीं पदों का षष्ठी रूप सुखार्थिना और विद्यार्थिना आप ऊपर देख चुके हैं। अब इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत श्लोक में विद्या और सुख को एक साथ दुर्लभ बताते हुए दोनों की प्राप्ति के अलग अलग अर्थ बताए गए हैं, अर्थात अलग अलग परिस्थितियां बताई गई हैं। हिंदी अनुवाद। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ से और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ से। सुख चाहने वाला या तो विद्या को त्याग दे अथवा विद्या चाहने वाला सुख को त्याग दे, तभी इन दोनों की प्राप्ति संभव है। मतलब दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती और विद्या चाहने वालों को तपस्या करनी पड़ती है, आराम नहीं मिलता। अब जिसको सुख चाहिए वो पढ़ाई या विद्या को लगभग ना पाने वाला समझे, और जिसको विद्या चाहिए उसे सुख को लगभग छोड़ के ही चलना चाहिए, ये यहाँ पे समझाया गया है। अगले पद्य को देखते हैं। जल बिंदु जल की बूंद के निपातें टपकने से क्रमशः धीरे धीरे पूर्यते भर जाता है घटा घड़ा। सहेतु यही कारण सर्व विद्या नाम सभी विद्या का, धर्मस्य च धर्म का, धनस्य च और धन का होता है। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत श्लोक में विद्या धन और धर्म की प्राप्ति को क्रमशः चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम बताया गया है। जल की बूंद के टपकने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। यही कारण सभी प्रकार की विद्या, धर्म और धन का भी होता है, अर्थात विद्या की भी प्राप्ति धीरे धीरे, धर्म की भी प्राप्ति एक एक करके और धन की प्राप्ति भी एक एक करके ही होती है। एक ही बार में सब कुछ ज्ञात नहीं हो जाता और ना ही एक दिन में कोई बहुत बड़ा धनवान ही हो जाता है। अगला श्लोक देखिए। काव्य शास्त्र, काव्य और शास्त्रों के विनोदेन अध्ययन से काला समय गच्छति बीतता है धीमताम बुद्धिमानों का। व्यसनेंच और बुरी आदतों से मूर्खाणाम मूर्खों का निद्रा से यानी सो करके और कलहेन झगड़ा करने से वा अथवा, यहाँ भी गच्छति जोड़ा जाएगा, काला गच्छति समय व्यतीत होता है। प्रसंग देखिए। इस श्लोक के बारे में भी बता दें, जिन बच्चों ने हाई स्कूल में संस्कृत पढ़ा है वो इसे पढ़ चुके हैं। वहाँ पर सूक्त सुधा नामक पाठ से ये संकलित किया गया था। बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों के अध्ययन से व्यतीत होता है और मूर्खों का समय झगड़ा करने से, सोने से अथवा बुरी आदतों से व्यतीत होता है। अर्थात बुद्धिमान और मूर्खों के समय बिताने के अलग अलग तरीके होते हैं। बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों के अध्ययन से व्यतीत होता है और मूर्खों का समय सोने से, झगड़ा करने से अथवा बुरी आदतों में व्यतीत होता है। तो विद्यार्थियों, आज यहीं तक।
शुभम भूयात्।